हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मसीह यीशु के अजीम बाबरकत फतमान नाम में आपकी सलामती हो। मेरे अजीजों, सुनने वाले लोगों, खुदा आपको बरकत दे। मेरे अजीजों, आज के दिन के लिए खुदा का शुक्र करते हैं। आज खुदा ने हमें खूबसूरत दिन दिया और आज हम खुदा के कलाम को जाने और पहचानेंगे और खुदा की आवाज़ को सुनेंगे। आइए खुदा की आवाज़ को सुनने के लिए अपने आप को तैयार करें, दुआ मांगें। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यीशु नासरी, हम तेरा शुक्र करते हैं आज की सारी मोहब्बत के लिए, रफ़ाकत के लिए, खूबसूरत दिन के लिए। तूने हमें दिन अता किया। आज का जो कलाम पढ़ा जाए वो मेरे लिए, मेरे घराने के लिए, बच्चों के लिए, मेरी कलीसिया के लिए, सुनने वाले लोगों के लिए बरकत का बायस बने, ताकि खुदा का कलाम हमारी राहों के लिए रोशनी और कदमों के लिए चिराग ठहरे और सारा जलाल और सारी इज्जत तुझे दे सकें। तुम्हें इज्जत और जलाल और बुजुर्गी के लायक हैं। आज की सारी रहनुमाई के लिए तेरा शुक्र करते हैं। बड़ी बरकत दे, दुआ को सुन, क्या बोल कर। आज की सारी रहनुमाई के लिए तेरा फजल मांगते हैं। वापस मानी सुनने वाले लोगों को बरकत देना। मुझे कलाम मुक़द्दस के लिए तैयार बेदार करना, लफ्ज़ों की तरतीब देना। अपने गहरे मसा को भेज, ताकि तेरा गहरा मसा मुझ पर ठहरा रहे और सारा जलाल और सारी इज्जत तुझे दे सकूं। मसीह यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। मेरे अजीजों, आइए आज कलाम मुक़द्दस से हम सीखेंगे। यहाँ पे दो चीज़ें हैं। एक तो बच्चों को सिखाया गया है बाप की इज्जत कैसे करनी है। दूसरा, काहिनों को कि अपने आका की खिदमत कैसे करनी है। मलाकी नबी की किताब है, उसका पहला बाप 6 आयत है। रबुल फाज तुमको ये फरमाता है, मेरी ताज़ीम करने वालों काहिनों, बेटे अपने बाप की और नौकर अपने आका की ताज़ीम करता है। बस अगर मैं बाप हूं तो मेरी इज्जत कहाँ है, और अगर आका हूं तो मेरा खौफ कहाँ है। पर तुम कहते हो, हमने किस बात में तेरी ताकीद की। तुम पाक मेज पर नापाक रोटी गुजरानते हो और कहते हो कि हमने किस बात में तेरी ताहीन की। इस में जो कहते हो खुदावंद की मेज हकीर है। मेरे अज़ीज़ों, खुदा का पाक कलाम पढ़ा और सुना जाना और समझा जाना खुदा की बरकत हो। आज हमने गौर करनी है कि बाप की इज्जत, जो लोग अपने आका की इज्जत करते हैं, और खुदा यहाँ पे मलाकी नबी के साथ कह रहा है काहिनों को, और बेटा अपने बाप को, बाप अपने बेटे को
कि अगर मैं आपका बाप हूं तो मेरी इज्जत कहाँ है? जो बाप की इज्जत नहीं करते, जो अपने आका की इज्जत नहीं करते, वो अपने आप को आवारा गिने जाते हैं। आवारा जो है बर्बाद होता है। आवारा जो है उसका सहारा नहीं कोई बनता। लोग भी कह देते हैं ये आवारा है, इसके साथ कोई तलक ना रखना। तो जिसका बाप होता है उसे खौफ होता है, मेरा बाप है, मैंने इज्जत करनी है। मेरे अजीजों, कलामी मुकद्दस के अंदर 4 बाप हैं। 3 बाप जो हैं हकीकी तौर पे हम उनके ताबे रहें। चौथा बाप जो है उससे किनारा कर जाएं। चौथे बाप के पास बहुत सारी दुनिया जा रही है। वो बाप का दरवाजा खुला है, वो दरवाजा चौड़ा है, उस दरवाजे की तरफ ना लौटना। वो दरवाजा ढेरों दुनिया जाने वाली है, उसमें गुनाहगार, शराबी, नशेबाज, दगाबाज, नाफरमान और जो बेवकूफ लोग हैं वो उनकी तरफ जाने के लिए तैयार हैं। लेकिन उस बाप को हरगिज़ मौका ना दें। वो बाप शैतान है। मैं नहीं कह रहा, बाइबल कह रही है। खुदा का कलाम जिसे आज हम अपनी जिंदगी के अंदर याद करते हैं वो कह रहा है। यीशु मसीह कह रहा है जिसका तुम काम कर रहे हो उसका जिक्र बाइबल मुकद्दस में लिखा हुआ है। उसका यूहन्ना की अंजील 8 बाब उसकी 44 आयत है। तो 44 आयत में लिखा हुआ है, 44 आयत में जी 44 आयत यूहन्ना रसूल की मार्फत लिखी गई अंजील, उसका 44 आयत है। तुम अपने बाप इब्लीस से हो और अपने बाप की वो शुरू से ही खूनी है, पूरा करते हो, करना चाहते हो। वो शुरू से ही खूनी है और सच्चाई पर कायम नहीं रहता, क्योंकि उसमें सच्चाई है नहीं। जब वो झूठा है, झूठ बोलता है तो अपने उसी से कहता है, क्योंकि वो झूठ का बाप है। मेरे अज़ीज़ों, कलामी मुकद्दस क्या कह रहा है? वो झूठ का बाप है। माई हवा के साथ भी झूठ बोला था। सबसे पहले उसने
माई हवा के साथ बागे अदन के अंदर झूठ बोला। पहला बाप खुदा है, जिसने आपको खलक किया, जिसने आपको बनाया। जब तो दाऊद फरमाता है कि जब मैं अपनी माँ के पेट में पड़ा तो गुनाह की सूरत में, और खुदा ने माँ के पेट में खलक किया, बनाया और अपना दम फूंका। पहला बाप खुदा है, और जिसने पैदा किया, जिसने खलक किया, जिसने अपना दम फूंका और इंसान आदम जात जीती जान हुआ। पहला बाप खुदा है। दूसरा बाप परवरिश करने वाला। जिस बाप ने दोपहर नहीं देखी, रात नहीं देखी, शाम नहीं देखी, सुबह नहीं देखी, अपने बच्चों के लिए रोजी कमाने के लिए, उनको परवरिश करने के लिए निकलता है और अपने बच्चों के लिए दिन रात मेहनत करता है, और कहां कहां पे जाकर वो झिड़कें लेता है, कहां कहां पे जाकर वो बातें सुनता है और अपने बच्चों की परवरिश करता है, और बच्चे उसकी इज्जत नहीं करते। एक सौदागर था, बड़ा नेक आदमी था, और उसने भी अपने बाप को रेलत किया था। यानी कि बाप ने देखा, बहू ने देखा, उसके 4 ही बेटे थे, और चारे बहू ने देखा बाबा खांसी करता है, बाबा बीमार रहता है, बाबा तंग करता है। इस बाबे नो जाओ रोड के आओ। चारे भाइयों ने 4 पाई उठाई। जब 4 पाई उठाई लेकर चले गए, जब नहर या दरिया है या कोई भी पानी का जरिया जा रहा है, चलता है, तो जाकर बाप को कहने लगे, आपस में कह रहे हैं, यहाँ पे हम इसे गिरा देते हैं। तो उसने कहा, नहीं नहीं बेटा ठहरो, थोड़ा सा आगे करके गिराना, ताकि यहाँ पे मैंने अपनी बात को गिराया था। कलामे मुकद्दस से भी हमें यही फरमाता है, जो कुछ बीजोगे वो काटोगे, जो कुछ बीजोगे वो काटोगे। अगर अच्छा बीज बोलोगे तो अच्छा बीज का फल आपकी जिंदगी के लिए बरकत का बायस बनेगा। मेरे अजीजों, ये दूसरा बाप है। जब कोई किसी को चीज देगा तो वो अपने बच्चों के लिए जेब में डालकर रख लेगा, ताकि मैं अपने बच्चों को जाकर दूंगा। अपने बच्चों की परवरिश करने के लिए दिन रात मेहनत करता है, लेकिन जिस बात की इज्जत नहीं करते, उसी तरह उस बेटे की भी इज्जत नहीं होती। जिस बीवी ने अपनी शौहर की इज्जत नहीं की, उसकी औलाद ने भी ऐसे ही आगे जाकर किया है, क्योंकि कलामी मुकद्दस इस बात की वजाहिद करता है, जो कुछ बीजोगे सो काटोगे।
आज हमने गौर करनी है तीसरे बाप की तरफ। उस्ताद है, चाहे वो रूहानी है, चाहे वो जिस्मानी है, चाहे वो काम सिखा रहा है, चाहे वो तालीम दे रहा है, वो उस्ताद बाप के दर्जा रखता है। तो जो रूहानी बाप के साथ वफादारी नहीं करते, जो अपने उस्ताद को उस्ताद नहीं मानते, जो अपने उस्ताद का कहना नहीं मानते, जो अपने उस्ताद की झिड़कें नहीं बर्दाश्त करते, वो बरकत नहीं पाते। एक मरासी था, तो उस मरासी ने, उसका बेटा छत पे चढ़ गया था। एक आदमी ने कहा, अगर तेरा बेटा तेरे कहने पर नीचे आ जाए तो मैं तुझे भैंस दे दूंगा। उसने बड़ी आवाजें लगाई, बड़ी मिन्नतें की, बेटा नीचे आ जा, बेटा नीचे आ जा, बेटा नीचे आ जा। नहीं आया। तो उस्ताद ने एक मर्तबा कहा, बेटा नीचे आ, तो उसने छत से छलांग लगा दी। जिसने बाप की या उस्ताद की या खुदा के हुक्म की कदर की है, उसके लिए आसमान खुला है। तो जिसने बाप की इज्जत नहीं की, वो इब्लीस का फर्जंद है। जिसने बाप की इज्जत नहीं की, जिसने पाक मेद की इज्जत नहीं की, जिसने नशे में, गुनाह में, बुराई में जिंदगी बसर की, वो खुदा का मकबूल ना होगा। मेरे अज़ीज़ों, मुहतरम बेटा, जिसने अपना माल अपने बाप से कहा, मेरा हिस्सा जो कुछ भी है मुझे दे दे, क्योंकि वो बुरे दोस्तों के साथ बैठ गया था, नशेबाजों के साथ, दगाबाजों के साथ, जनाकारों के साथ और शराबी लोगों के साथ। जब उनके साथ बैठ गया, अपना हिस्सा ले लिया और हिस्सा लेकर 11 दोस्तों में वो खा पी लिया, और 11 दोस्तों ने कहा, अब निकल जा, हमारे पास तेरे लिए कुछ नहीं। यार दोस्त ऐसा करते हैं, खाया पिया निकल गए। और एक वक्त वो सोचने लगा, अब क्या करूं। सोचा कि मैं किसी का नौकर रह जाऊंगा, नौकरी कर लूंगा। और एक किसी अमीर आदमी के पास चला गया। उसने सूरों को गोल रखे हुए थे। उसको कहने लगा, भाई मैं आपके पास आया हूं, आपके पास नौकरी करना चाहता हूं, और नौकरी के लिए मैं नौकर बन के रहूंगा, और मुझे सिर्फ रोटी दे देना, मुझे सिर्फ रोटी दे देना। तो उसने कहा, नहीं, आप नौकर रहेंगे, लेकिन जो कुछ सूर खाएंगे वो खाएंगे आप। तो सूरों ने तो जंगल में जाकर गांद में मुंह मारना या फलियां खानी, तो जो फलियां सूर खाते थे वो भी खाता था। बात की नाफरमानी करने वालों सुन लो, मुस्लिम बेटे ने भी बात की नाफरमानी की, और जब उसने नाफरमानी की तो
सूरों के अंदर सूरों के साथ खाता पीता था, और यीशु मसीह ने सूरों के अंदर बुदरूहों को भेजा। सूर ने पाक होते हैं, सब सूर को नापाक इकरार दिया गया है। कलाम मुकद्दस के अंदर भी लिखा है, सूर का नाम लेना या सूर कहना गुनाह है, क्योंकि इतनी बुरी नापाक चीज है, नापाक जानवर है। आज हमने गौर करनी है कि जब वो सूरों के अंदर रहने लगा, सूरों की फलियां खाने लगा और उनकी चुगाली की हुई, तो एक दिन सोचा कि मैं अपने बाप के पास जाता हूं, बाप से रिक्वेस्ट करूंगा, मिन्नत करूंगा, उसको कहूंगा, आए बाप, मैं बेटा नहीं बल्कि मुझे नौकर समझकर रख ले। मेरे बाप के घर में नौकर जो है वो पेट भर कर खाते हैं। तो जब वापिस जाने के लिए सोचा तो किसी ने बता दिया, भाई वो तेरा बेटा आ रहा है। तो वहां पे अपने बेटे को देखने के लिए खड़ा हो गया और बेटे को अपने गले लगाया, बेटे को अपने गले लगाया। जो बेटा सब कुछ, अपना माल मवेशी सब कुछ उजाड़ के वापिस आया, तो बाप ने फिर अपने गले लगाया और कहा, बेटे के लिए पोशाक लाओ, बेटे के लिए अंगूठी लाओ, एक बड़ा ज़िबा करो, खुशी मनाए, ताकि मेरा बेटा मर गया था वो जिंदा हुआ है। तो जब बेटे के लिए कितनी खुशी की, जिस बेटे ने अपना सारा माल मवेशी सब कुछ बेच दिया। और मेरे अजीजों, मुसलम का मतलब है कि शैतान, ताकि दुख देने वाला, बुरे काम करने वाला। और उसी ने दूसरे भाई को, नौकरों ने कहा, तेरा भाई आ गया है और तेरे भाई के लिए तेरे बाप ने बछड़ा ज़िबा किया है, खुशी मना रहा है। तो वो नाराज हो गया, वो रुस के बैठ गया, कहने लगा, आए बाप, मुझे कभी नहीं कहा कि ये लेली का बच्चा तुम भी ले ले, अपने यारों दोस्तों के दरमियान खुशी मना ले। आज जो सारा माल उधार के वापिस आया तो उसके लिए फिर बड़ा ज़िबा किया, बछड़ा ज़िबा किया, उसे अंगूठी पहनाई, उसे पोशाक पहनाई। तो बाप ने क्या कहा, बेटा तेरा भाई मर गया था, आज फिर वो जिंदा हुआ, खुशी मनाए। मेरे अजीजों, जो माँ की या बाप की इज्जत नहीं करते, बाइबल मुकद्दस कह रही है, वो सबसे बड़े लानती लोग हैं, वो आवारा लोग हैं। उन लोगों के साथ खुदा तल्लुक नहीं रखता, उन लोगों को खुदा रद्द कर देता है, बरादरी रद्द कर देती है, बाप उसे रद्द कर देता है और कौमे कबीले उसे रद्द कर देते हैं। आज हमने अपनी जिंदगी पर गौर करनी है। अपनी जिंदगी के अंदर
अगर मैंने गुनाहगार हूँ, मैंने बाप की तासीम नहीं की, मैंने बाप की इज्जत नहीं की, मैंने नशेबाजी की है, मैंने दगाबाजी की है, तो वो लागू मुझ पर भी है। मैं भी उस गुनाह का मुजरम हूँ। मैंने उस गुनाह के अंदर, उस बदी के अंदर जिंदगी गुजार रहा हूँ, लेकिन उस लानत के अंदर जा रहा हूँ। मेरे अज़ीज़ों, आज हम कलामी मुक़द्दस को सुनकर अपने बाप की ताज़ीम करें। और रब्बुल अल्फाज यह फरमाता है, रब्बुल अल्फाज की बातों को हरगिज़ कभी जुदा ना करना, रब्बुल अल्फाज को अपनी जिंदगी के अंदर लेना, ताकि खुदा का कलाम मेरे और आपके लिए है, हम सब के लिए है जो खुदा की आवाज को सुनते हैं, रब्बुल अल्फाज की आवाज को सुनते हैं, जो फरमाने वाला है उसकी आवाज को सुनते हैं, तो अपनी जिंदगी को बदल लेते हैं। आए मेरे अज़ीज़ों, आज के कलाम के लिए खुदा की शुक्रगुजारी करें। खुदावंद के पाक कलाम पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। आए मेरे अज़ीज़ों, खुदावंद का शुक्र करते हैं आज के कलाम के लिए, आज की सारी मोहब्बत के लिए, आज की सारी रफ़ाकत के लिए, खूबसूरत दिन के लिए, कच्ची आबादियों के लिए, जो परेशानी की हालत में है, जो परेशान हैं, बेटियां, भाई, बुजुर्ग, और कितने लोग परेशानी का शिकार हैं, उनके लिए दुआ मांगें। कितने लोग रोजे रखते हैं, कितने लोग दुआएं करते हैं, कितने लोग खुदा की हज़ूरी में झुके हुए हैं, कितने लोग सर में खाक डाल रहे हैं, कितने लोग परेशानी का शिकार हैं, और खुदा अपनी पाकरू को भेजकर अपनी जलाल को जाहिर करता है। मेरे अज़ीज़ों, जब दुआ मांगेंगे तो हाकिमों के दिल नरम हो जाएंगे, हाकिमों के मंसूबे चेंज हो जाएंगे, हाकिमों की जिंदगियों के अंदर खुदा का खौफ आ जाएगा। आए दुआ मांगे। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु नासरी में तेरा शुक्रगुजार हूँ आज की सारी मोहब्बत के लिए, सारी रफ़ाकत के लिए, जलाल और बुजुर्गी के लिए, आज के खूबसूरत दिन के लिए तेरा शुक्र करते हैं, तेरी तारीफ करते, तुझे पुकारते, तुझे सजदा करते हैं। तू ही सजदे और बुजुर्गी के लायक है। यीशु कोई और ऐसा नाम नहीं बख्शा गया, न आसमान के तले न जमीन के ऊपर, सब नामों में तेरा नाम आला है। तेरे नाम में कुदरत है। बड़ी बरकत दे वापस समानी। आज के कलाम के वसीला बंधन टूटे, जो अपने माँ बाप के नाफरमान हैं वो फर्मा बरदार हो जाएं, वो अपनी जिंदगियों को चेंज करें, अबलीस के फरसंद ना बने, बल्कि खुदावंद वापिस लौट आए, वो जिंदगियां बदल जाएं, अबलीस के मंसूबे टूटें, अबलीस की कवते शर्मिंदा हों, और यीशु तेरा जलाल जिंदगियों के अंदर जाहिर हो, ताकि तू जिंदा तबीब आज़म है। मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ। बड़ी बरकत दे, दुआ को सुने खुदावंद। इब्राहिम, इसहाक, याकूब के खुदा, मैं तेरा शुक्रगुजार हूँ। बड़ी बरकत दे, शरीरों के मुंह बंद करना, गंदी तासीरों के मुंह बंद करना, शैतान की चलाकियां बंद करना, आज का तेरे हजूर झुकना बखूर की माना ठहरे। वापस मानी। आज के कलाम के लिए तेरा शुक्रगुजार हूँ। आज के खूबसूरत दिन के लिए तेरा शुक्रगुजार हूँ। आज का कलाम मेरे लिए, मेरे घराना के लिए, मेरे बच्चों के लिए, मेरी कलीसिया के लिए
मेरी कौम के लिए, मेरे मुल्क के लिए बरकत का बायस बने। सुनने वाले लोगों के लिए बरकत का बायस बने, ताकि तेरे नाम को जलाल दें, तेरे नाम की अगुवाई दें। बाप आसमानी, मैं कच्ची वादियों के लिए तेरे मज़हब पर आता हूँ, जो बाप आसमानी कच्ची वादियों के अंदर गुनाह है, नशा है, बुराई है, बुरी लानते हैं। यीशु तेरे नाम के वसीला वो लानते इन कॉलोनियों के अंदर से निकलें, और खुदावन तेरी पाक करो कॉलोनियों के अंदर जुम्बश करे, तेरी आवाज को तेरी हदों तक पहुंचा सके, अपनी मिन्नत को, अपनी आहो नाला को, अपनी फरियाद को तेरे हजूर रख सकें, ताकि खुदावन तो हमारी दुआ को सुने और जवाब दे। बाबा बाबा यीशु, मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ। कितने लोग इस परेशानी का शिकार हैं, खुदावन तू परेशान नहीं देखता, खुदावन तू हमेशा उनकी जिंदगी को बहाल करता, खुशी बख्श देता है। मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ कच्ची आबादियों के लिए, इन लोगों के लिए, जितने भी लोग कच्ची आबादियों के अंदर जिनको गिराने का, जिनको खुदावन खुदा हुक्म दिया जाता है। खुदावन आसमान पर तू अपने मंसूबों को चेंज कर देता है। खुदावन मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ। जो लोग कच्ची बादियों के लिए रोजा रखते हैं, दुआ कर रहे हैं, सर में खाक डाल रहे हैं, तेरे हजूर जिद और पाक खुदावन कर रहे हैं, जल से जलूस के वसीला, दुआओं के वसीला, खुदावंत उनको जवाब दे, खुदावंत उनकी आवाज को सुन, खुदावंत उनके साथ हो, उनके रोने को, उनके चरलाने की आवाज सुन, ताकि तेरे नाम को सारा जलाल मिले। तो ही जलाल का बड़ा हुआ है। मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हुआ तेरे वर्ड को के सामने रहूं और तेरे हजूर बढ़ूं। आज की कलाम के वसीला एक एक जिंदगी को बरकत देना, सुनने वाले लोगों को बरकत देना, तुझ में बढ़े जो अपने बाप के नाफरमान हैं, जो अपनी उस्ताद के नाफरमान हैं, जो खुदा के हुक्मों को नहीं मान रहे। खुदावंद उनकी जिंदगियों को बदल, उनके इरादों को बदल, उनके ख्यालों को बदल, ताकि तू जिंदा है, तू यकसा, तू मौजूद है। आसमान तेरा तख्त है, जमीन तेरे पंख की चुमकी है, कहर करने में धीमा है, शिकत में गानी है। पाक खुदावन मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ, बड़ी बरकत दे। आज का तेरे हजूर झुकना बखूर की मानद ठहरे। इब्राहिम, इसहाक, याकूब के खुदा मैं तेरा शुक्रगुजार हूँ। मेरी कलीसिया के साथ हो, मेरी कौम के साथ हो, मेरे मुल्क के साथ हो, जो परेशान है उनके साथ हो, उनकी रहनुमाई कर। बाबा बाबा यीशु हुकूमत के लिए बातों, हुकूमत के दिलों को नरम कर, उनके इरादों को नरम कर, उनकी सोचों के अंदर खुदावन तो अपना जलाल जाहिर कर, ताकि खुदावन तो अपने लोगों को बचाने के लिए काहिनों के और खुदावन खुदा वजीरों के, नाज़मों के, हुक्मरानों के इरादों को बदल देता है, नरम कर देता है, जिंदगियों को चेंज कर देता है, जिंदगी के अंदर मंसूबों को चेंज कर देता है। मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ। अपना हाथ बढ़ा, अपनी पकड़ को भेज, आज तेरे हजूर बने, तेरे नाम को जलाल दें, तेरी हमदो सना करें, तेरी सोताइश करें, तेरी मदा सिराई करें, तुझ में बढ़े, तेरा बदन बने, तेरे नाम की जय जय करें। सारा जलाल और सारी इज्जत तुझे दें। तो ही इज्जत और जलाल और बुजुर्गी के लायक है। बड़ी बरकत दे, दुआ को सुन कबूल कर, मसीह यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।
खुदावंद की सिखाई हुई दुआ में सब शरीकों, आए हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाह आए, तेरी मर्जी जैसा आसमान पर पूरी होती जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें दे, जिस तरह हम अपनी कसूरवारों को माफ़ करते हैं, तुम्हारे कसूर में माफ़ कर, हमें आजमाइश में ना ला, बुराई से बचा, कि जो बादशाह कुदरत जलाल हमेशा तेरा है। आमीन। अब हमारे खुदा में यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रफ़ाकत अब से लेकर तमाम कलीसिया के साथ, ईमानदारों के साथ, हादर शमात और मुकस्सिन लोगों के साथ, बाप इब्राहिम की नस्ल के साथ होती रहे। आमीन।